नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरेवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। आज हम हिंदी नाटक पर चर्चा करेंगे। हिंदी नाटक वस्तुतः नाट्य शब्द नट धातु से बना है तथा इसके अर्थ में नृत्य और अभिनय दोनों आ जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए 10 रूपककार ने लिखा है, अवस्थानुकृति नाट्यम। उसकी व्याख्या करते हुए धानिक ने लिखा है कि काव्य में नायक की जो धीरोदात्त इत्यादि अवस्थाएं बतलाई गई हैं, उनकी एक रूपता जब नट अभिनय के द्वारा प्राप्त कर लेता है, तब वही एक रूपता की प्राप्ति नाट्य कहलाती है। ये अभिनय 4 प्रकार का होता है: वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य। वचनों के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे वाचिक कहते हैं। भुजाक्षेप इत्यादि अंगों का अभिनय आंगिक अभिनय कहलाता है। स्तंभ, स्वेद इत्यादि सात्विक भावों के अभिनय को सात्विक अभिनय कहते हैं। और वेश, रचना इत्यादि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे आहार्य अभिनय कहते हैं। अंग्रेजी में नाटक के लिए ड्रामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रामा शब्द का ग्रीक में सक्रियता अर्थ होता है। एशले ड्यूक्स ने अपने इंग्लिश ड्रामा नाटक में स्पष्ट लिखा है कि ड्रामा शब्द ग्रीक में सक्रियता का वाचक होता है। ड्रामा शब्द की व्युत्पत्ति से भारतीय और पाश्चात्य नाटकों के मौलिक अंतर का स्पष्टीकरण भी हो गया। भारत में अनुकरण की और अभिनय को नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है और पाश्चात्य देशों में सक्रियता को इसका प्रमुख उपादान ध्वनित किया गया है। नाटक की उत्पत्ति के विषय में यही सबसे प्राचीन मत है जो हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति के विषय में ये कथा दी कि त्रेता युग में वैवस्वत मनु आरंभ हो जाने पर मानव सुख दुख को प्राप्त हुआ। तब इंद्र ने सब देवताओं के साथ जाकर ब्रह्मा से निवेदन किया कि हम कोई ऐसा खेल चाहते हैं जो देखने तथा सुनने के योग्य हो और जो हर वर्ग और श्रेणी के मानव समुदाय और सर्वसाधारण के द्वारा भी आस्वाद्य हो। तब ब्रह्मा ने चारों वेदों का स्मरण किया और ऋग्वेद से कथा, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस ग्रहण कर पंचम वेद अर्थात नाट्य वेद की रचना कर दी। ब्रह्मा ने संपूर्ण वेदों का सारतत्व निकालकर नाट्य वेद के रचनाकार भरत मुनि को उसका ज्ञान प्रदान किया, जिससे भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के रूप में लोक के समक्ष रखा। 10 रूपक के रचयिता धनंजय और भाव प्रकाश के प्रणेता शारदा तनय आदि संस्कृत के आगे के विद्वानों ने भी नाटक की उत्पत्ति के इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये मत सर्वथा अग्राह्य है और आज वैज्ञानिक युग का कोई भी विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करेगा। मनुष्य का जीवन एक नाटक माना जाता है जो वह विश्व के रंगमंच पर करता है। नाटक उसका एक लघु अनुकरण है। नाटक में उसके जीवन की ही घटनाओं को कथा का रूप देकर नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मनुष्य उसी रूप में रंगमंच पर होता हुआ देखता है, जिस रूप में अपने जीवन में अनेक घटनाओं को। नाटक की कला मनुष्य के जीवन का एक अंग है। वह किसी बात को कहने के लिए, उस बात का सही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उस बात का शुद्ध कथन मात्र नहीं करता, स्वर में उतार चढ़ाव लाता है, हाथों को चलाता है, बाहों, आँखों और मुख की भंगिमाओं से भी सहायता लेता है, हंसता है, स्वर में भारीपन लाता है, यानी कि हर तरह से वह अपनी बात के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। यही अभिनय है। कुछ व्यक्तियों में किसी घटना के विवरण को ऐसे अभिनयात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की कला होती है कि सारी घटना सजीव हो उठती है और प्रभावोत्पादक बन जाती है। कहने का अभिप्राय यही है कि अभिनय प्रत्येक मनुष्य को आता है, भले ही वह स्टेज पर अभिनय कर सके या न कर सके,
नाटक उसके जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। बच्चे भी स्वाभाविक रूप से इस कला को जानते हैं और पुरुषों की अपेक्षा अधिक सजीव ढंग से अभिनय करते हैं। घरों में प्राय वे स्वांग बनाया करते हैं। एक पात्रीय भाण ऐसा ही एक नाटक होता है जिसमें एक पात्र अपनी रोचक कथन शैली के द्वारा अनेक घटनाओं का सजीव और रोचक वर्णन करता है। भाण सबसे प्राचीन नाटक प्रकार हैं। प्रोफेसर डोनाल्ड क्लाइव स्टुअर्ट ने बच्चों की स्वाभाविक क्रीड़ा से नाटक की उत्पत्ति मानी है। नलिन विलोचन शर्मा ने भी बच्चे के स्वाभाविक अभिनय की एक सजीव कथा की कल्पना की है कि कई छोटे छोटे बालक अपने बूढ़े बाबा की तरह नाक पर चश्मा रखकर, उनकी तरह पगड़ी लपेटकर उनका हुक्का गुड़गुड़ाने का अभिनय करते देखे गए हैं। और यदि अचानक माँ ने देख लिया और पूछा, क्यों रे कुकू, ये क्या हो रहा है, तो उत्तर मिला, मैं कुकू नहीं हूँ, मैं तो बाबा जी हूँ। नलिन जी के नाटकों के जन्म में मनुष्य की 3 स्वाभाविक प्रवृत्तियों आत्मविस्तार, अनुकरण और आत्म प्रकाशन को कारण माना है, जो बहुत हद तक ठीक प्रतीत होता है।